सभी को आज मैं कहानी लेके आई हूँ नया साल। सभी को सबसे पहले तो नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार 3 दोस्त होते हैं, +2 पास के अच्छे अंकों से पास करके वो इसी खुशी में अपने यादगार पल बनाने के लिए एक छोटे से होटल में छोटी सी पार्टी करते हैं। जो ही वो होटल में पहुंचते हैं तो वेटर आता है, वो ऑर्डर कर देते हैं और उनकी खाने पीने की चीजें लेकर वहां पर आ जाता है। जो ही वो खाने पीने की चीजों को खाने लग जाते हैं तो एक वायदा करते हैं कि आज से 30 साल के बाद हम इसी होटल में नए साल के दिन 1 जनवरी को मिलेंगे। और सब बातें वो वेटर भी होटल का सुन रहा होता है और उसको भी कहते हैं कि तुम भी हमारे वादे को याद रखना। वेटर कहता है कि अगर भगवान ने चाहा जिंदगी दी तो हम फिर मिलेंगे। कहता है ठीक है, मैं इसको हमेशा ही याद रखूंगा। वादे के मुताबिक जब 30 साल हो जाते हैं तो सबसे पहले एक आदमी आता है और वो वहां पर देखता है कि एक छोटे से होटल की जगह पर वहां पर 5 स्टार होटल बना हुआ मिलता है। वो देखकर चौंक जाता है, अरे ये वही होटल है। कहता है ये तो बड़ी तरक्की करी। इतने में एक आदमी वहां पर पैंट कोट और टाई लगाए हुए वहां पर आता है और कहता है बताओ जी आपको क्या चाहिए। कहता है अरे आप। कहता है मैं वही वेटर हूँ, आपके लिए आज भी वेटर हूँ, लेकिन अब मैं इस होटल का मालिक बन गया हूँ। कहता है अरे आपने तो बहुत ही ज्यादा तरक्की की। कहता है आप क्या कर रहे हैं। कहता है मैं एक सरकारी नौकरी कर रहा हूँ। फिर थोड़ी सी देर के बाद में जो ही वो बातें कर रहे होते हैं तो दूसरा आदमी आ जाता है वादे के मुताबिक और आपस में बातें करते हैं, अपना राजी खुशी की पूछते हैं और फिर तीसरे आदमी की वेट करने लग जाते हैं। जब बहुत देर होती है तो वो होटल का मालिक कहता है कि साहब आप तो खाना खा लो, वो आ जाएंगे। कहती है नहीं। कहता है चलो मैं लगा देता हूँ खाना। वो खाना लगा देता है लेकिन वो फिर भी खाना शुरू नहीं करते और जब बहुत देर होती है तो होटल का मालिक कहता है कि साहब ये खाना ठंडा हो जाएगा, अरे आप तो कम से कम खाना खा लो। बहुत देर वेट करने के बाद जब वो नहीं आता है तीसरा आदमी तो वो खाना खाना शुरू कर देते हैं और खाना खा लेते हैं। तो खाना खाने के बाद कहते हैं कि भाई वो तो नहीं आया, चलो हमें ही बिल चुकाना पड़ेगा। और उन्होंने एक वायदा किया था कि जो सबसे बाद में आएगा, लास्ट में आएगा, वो ही हम तीनों के खाने का होटल का बिल चुकाएगा। कहता है भाई उसके मुताबिक अब हम 2 हैं तो जो दूसरा आदमी बाद में आया था कहता है कि मैं इसका बिल चुका देता हूँ। जब वो काउंटर पर बिल देने जाते हैं तो वो मालिक कहता है कि साहब आपका बिल तो चुका दिया गया है। और जब भी वो होटल से बाहर निकलते हैं इसी सोच विचार में कि हमारा बिल किसने चुकाया आखिर, तो एक लड़का पैंट कोट में पढ़ा लिखा लड़का वहां पर मिलता है और उनके पैरों को छूता है, पैरों में गिर जाता है। कहता है आप कौन हो भाई। कहता है अंकल जी मैं वो तीसरा आदमी था जो आपके साथ, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे, वो 1 महीना पहले ही इस दुनिया से चल बसे हैं और आपका जो वायदा था ना वो मेरे को बता के गए हैं और ये भी कहा था उन्होंने कि तुम्हें सबसे बाद में जाना है और हमारे वायदे के अनुसार होटल का बिल चुकाना है, इसलिए मैंने होटल का बिल चुका दिया। कहते तेरे पापा क्या करते थे। कहते मेरे पापा एक डॉक्टर थे और मुझे वो डॉक्टर बना गए हैं। कहता है अरे तुमने तो बहुत प्रोग्रेस करी, परंतु हमें एक मलाल है कि हमारा दोस्त आज दुनिया में नहीं है। इसलिए उनको बहुत ही दुख होता है, वो बहुत अफसोस करते हैं दोनों दोस्त कि हम आज 30 साल के बाद क्यों, हम 30 दिन के बाद या हम 1 महीने के बाद क्यों नहीं मिले। कहते हैं कि हमें बहुत बड़ी गलती हुई है हमसे, हमें जरूर मिलना चाहिए था बीच बीच में। तो सभी दोस्तों से अनुरोध है कि अगर आपका भी कोई इतना प्यारा दोस्त है, कोई इतना प्यारा रिश्तेदार है तो उसको बीच बीच में फोन से उसका हालचाल पूछेगा और उससे कहीं ना कहीं पर जरूर मिलिएगा, नहीं तो अफसोस के सिवाय कुछ नहीं रह जाता। ये दुनिया है ऐसे ही भागती रहती है और ये जिंदगी है भाग दौड़ में ही गुजर जाती है। सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारी होती है, लेकिन थोड़ा सा समय निकालकर अपनों के बीच में
अपने दोस्तों के बीच में कभी कभी अवश्य ही समय गुजारा करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अगर आपका भी कोई ऐसा दोस्त है तो आज ही उसके साथ अवश्य ही शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।